आदाब नाजरीन, मैं हूं केबी जानी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ूफ़ी मिर्ज़ा। आप सभी का हम इस्तकबाल करते हैं दूरदर्शन यादगिरी चैनल के इस खुसूसी एपिसोड जश्न ईद में। इस खास मौके पे आप सभी को हमारी तरफ से ईद मुबारक। और हम आपको बता दें कि आज के हमारे जो ख़ास मेहमान हैं उनको हम आपके बीच तारुफ करवाना चाहते हैं। जो हमारे सबसे पहले मेहमान बने हैं वो है द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के जाने माने फ़नकार, जिनको आपने लाफ्टर चैलेंज में देखा और काफ़ी पसंद किया, पाया इनका आइटम काफ़ी मकबूल हुआ। यानी मेरी मुराद है सैयद शहाबुद्दीन। और हमारे दूसरे जो आज के गेस्ट हैं वो है सैयद समदानी, जिन्होंने मुख्तलिफ ऑडियो कैसेट के ज़रिए अपने आइटम्स और फिर अपनी तहरीर के ज़रिए बहुत सारे प्ले इन्होंने लिखे। आज के हमारे दूसरे मेहमान हैं। और हमारे जो तीसरे मेहमान हैं वो है शब्बीर खान साहब। शब्बीर खान साहब का तारुफ मैं इस तरीक़े से करवाना चाहूँगा। इन्होंने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में भी हिस्सा लिया और काफ़ी धूम मचाया। उसके बाद हैदराबादी मूवीज़ में ये मुख्तलिफ़ कैरेक्टर्स के ज़रिए अपनी एक शिनाख्त बनाई और आए दिन इनके बहुत सारे इवेंट्स यानी आइटम्स काफ़ी मकबूल हुए। और एक ख़ास चैनल इनका जो चार मीनार के चिचा जो काफ़ी पॉपुलर हुआ जा रहा है वो भी आप देख सकते हैं, शब्बीर खान साहब। और आज के हमारे चौथे जो मेहमान हैं वो है शब्बन खान साहब, काफ़ी लहीम शहीम आर्टिस्ट। हैदराबाद के एक बहुत ही मशहूर प्ले बब्बन खान का अदरक के पंजे, इन्होंने उसमें तरह तरह के रोल निभाए और उसको यादगार बनाया था। उसके बाद ये अलग अलग प्लेज में अपनी अदाकारी, अपनी फ़नकाराना सलाहियत के नतीजे में वो काफ़ी पॉपुलर रहे हैं। शब्बन खान साहब हमारे चौथे मेहमान हैं। ईद का ख़ास मौका है तो इस लिहाज से इनसे हम पहले गले मिलेंगे, उसके बाद सवैयाँ भी पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। क्या बात। ईद मुबारक, ईद मुबारक। लोगों को ईद मुबारक जो हमको देख रहे हैं। वो तो सबको ईद अस्सलाम मुबारक। वालेकुम। भाई साहब बहुत अस्सलाम वालेकुम। गरम गरम शिरखुरमा रेडी है। ज़ूफ़ी मिर्ज़ा, आपने सवैयाँ तो खिला दी और मीठे से इस्तकबाल किया हमारे मेहमानों का। जी। अगर आपको कुछ अशार याद आते हों ईद के ख़ास मौके पर तो आप ज़रूर सुना सकते हैं। सुनाइए सुनाइए। साल में एक बार आती है ईद, वाह वाह, साल में एक बार आती है ईद। बिल्कुल, खुशियाँ हजारों लाती है ईद। वाह क्या वाह बात है, क्या बात है। खुशियाँ। मोमिन के लिए तोहफा लाती है ईद। वाह वाह, क्या बात है। वाह वाह वाह, बच्चों के लिए ईद ही है ईद। ईद ही है, ईद ही है। क्या बात है। आप तो जी, जवाब नहीं जानी भाई, अरे आप क्या भी का बात। शेर बोलना था। खुदा करे हाँ। तुम्हें ये ईद रास आ जाए। क्या बात है। खुदा करे खुदा करे तुम्हें ये ईद ईद रास आ आ जाए। जाए। आमीन आमीन आमीन। तुम जिसको चाहो हाँ। वो तुम्हारे पास आ जाए। आज के हमारे इस एपिसोड में जिस फनकार को हम स्टेज पर बुलाना चाहते हैं और गुदगुदाने के लिए, हंसाने के लिए आपके बीच तशरीफ ला रहे हैं, शब्बन खान। सबसे पहले हम शुरू करेंगे एक छोटे से बच्चे से। बहुत ही शरारती बच्चा इत्तेफाकन स्कूल को देर से पहुंचा तो क्लास टीचर ने गुस्से से डांटने लगे तो बच्चा किस तरह जवाब दे रहा है। क्यों देर क्यों हुई? जी मास्टर जी, जी 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 जी। अजीब उल्लू है, उल्लू है। अरे मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, नीचे क्यों देख रहा है? देर क्यों हुई? जी मास्टर जी, जी 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 जी। अरे नीचे क्यों देख रहा भाई तू? कभी उल्लू देखा? जी नहीं नहीं नहीं। फिर नीचे क्या देख रहा? मेरे को देख। अब ये बच्चा स्कूल से घर को जा रहा था, इत्तेफाक से रोड पे ठहर के रो रहा है।
तो बच्चे के रोते हुए देख के एक साहब समझा रहे हैं, बच्चे को रोने की वजह पूछ रहे हैं। तो बच्चा बातें किस तरह कर रहा है देखिए। अरे रे रे बेटे, इतने स्मार्ट है, इतनी ज़बरदस्त ड्रेसिंग करे हुए है, रोड पे रह के रो रही, जा बेटे घर को जाओ, रोड पे रह के नहीं रोना। अंकल मैं घर को नहीं जा सकता अंकल। क्यों नहीं जा सकते बेटे? अंकल मेरी 10 की नोट गुम गई, हमारे मम्मी को 10 रुपये गुम गए बोले तो मेरे को बहुत मारते, इसलिए मैं डर के घर को नहीं जा रहा हूँ। अरे बेटे इतनी छोटी सी बात कितना परेशान होते हैं। लो मेरी तरफ से 10 रुपये लो, अब घर को जाओ। बच्चा 10 रुपये लिया, जेब में रख लिया और चीख चीख के रो रहा। अरे बेटे तुम 10 रुपये गुम गए बोले, मैं 10 रुपये दिया ना तुमको, अब तो घर को जाओ। अब तो मैं घर को बिल्कुल नहीं जा सकता। कहीं को ना जा सकते बेटे? आप 10 रुपये दिए बोले तो हमारे मम्मी और पटक पटक के मारते। कहीं को मारते बेटे? इसलिए मारते, इतना अच्छा आदमी मिला था तो 10 रुपये कहीं को बोला रहे, 100 रुपये बोलना था। क्या टिपिकल बच्चा है जी। बेटे तुम्हारा नाम क्या है? यादगिरी। बाबा का नाम? प्रतापगिरी। तुम्हारा घर कहाँ है? केशवगिरी। तुम्हारा स्कूल कहाँ है? मलकाजगिरी। या गिरी गिरी करके गिरता क्या? तुम्हारा मुंह ऐसा टेढ़ा कहीं होगा? बिजली गिरी। ये सर पे धब्बा क्या है रे? दालगिरी। ये पैर पे पट्टी कहीं को बन लिया? बाइक गिरी। तुम्हारे बाबा क्या काम करते? दादागिरी। तू बड़े हुए क्या करता? चमचागिरी। अरे बेटे तुमको इंग्लिश आता? हाँ आता। इंग्लिश में माँ को क्या बोलते? मम्मी। बाबा को क्या बोलते? डम्मी। बाबा को डम्मी बोलते। और ऐसे छोरे इंग्लिश में माँ को और क्या बोलते? माम। माँ की छोटी बहन को मिनिमम, माँ की बड़ी बहन को मैक्सिमम। अच्छा बेटे दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती? हमारे बाथरूम में होती। बारिश ज़्यादा पैदा हुई तो क्या पैदा होता? कुछ भी नहीं होता, खाली कीचड़ पैदा होता। थैंक यू वेरी मच। आज के जो हमारे पहले मेहमान थे शबन खान साहब, जिन्होंने बच्चों के मुताल्लुक़ से बड़े अच्छे अच्छे लतीफ़े आपके बीच पेश किया। ज़ुल्फ़ी मिर्ज़ा, ईद का मौका है, ईद का ये ख़ास मौका है, क्योंकि ईद के ख़ास मौके पर जो हमारे लिए खुशियों का पैगाम होता है, उस लिहाज से आपको क्या चीज़ें याद आती है? सबसे पहले तो हम अपने पास तो खाना है और रिश्तेदार आना जाना है, क्योंकि खुशी भी होती कि सब आ रहे, मिल रहे, जुल रहे, जा रहे। फिर शॉपिंग की बात होते रहती कि तुम कौन सा ड्रेस लेंगे, मैं कौन सा, इसमें तो लाजिम पूरी बात होती। सबसे ज़्यादा परेशान इसमें आदमियाँ ही होते, क्योंकि जेब खर्चा तो इन लोगों का ही होता ना, अपना तो कुछ नहीं होता। बिल्कुल, सिर्फ आप तो फरमाइशें करती रहती हैं। नहीं, औरत को भी तकलीफ होती, फिरते फिरते पैरा दर्द होते ना। अच्छा। अरे तो बहरहाल खुशियों का ये पैगाम आपको, हमको ये पैगाम दे जाता है कि ईद का ख़ास मौका है। उन लोगों का भी आप ख्याल रखें जो हमारे तरह ईद नहीं मना सकते, तो उनके साथ भी हम शामिल होना बहुत ही ज़रूरी है। तो बहरहाल ईद का ख़ास मौका है, आप हंसी और खुशी की बातें हम कर रहे हैं। तो आज के हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं, जो बड़े ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट है, ये भी लहीम शहीम नहीं बल्कि थोड़े से दुबले हैं, लेकिन कॉमेडी बड़ी ज़बरदस्त करते हैं। मेरी मुराद है सैयद समदानी। अभी ईदगाह के लिए मैं निकला नमाज पढ़ने, पानी नहाया, नया कुर्ता पैजामा खरीदा, पहना। बीवी बोल रही कहाँ जा रहे? अरे मेरा दीवानी औरत, ईद है, ईद की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। हाँ सब मालूम, माठी मिले भूरों के चक्रों में नमाजों को जा रहा है तू। क्या बात है सर। अच्छा है। और तो बहरहाल ये मामलात हो रही साहब मेरे। अब मैं जो है मैं याद समझा आया ये था जी, रेडीमेड भूल गया। खरीद के आपके साइज कुछ छोटा पड़ गया शायद, पैसे पहन लेके निकल गए शायद। वो नहीं मगर अरे आपकी बीवी का जवाब नहीं जो पहचाने आपको। देखा असल वो है कि आप जो है जमाने के बाद टोपी पढ़ के नमाज को जा रहे, तो बीवी सही समझे आप पूरों के चक्कर में जा रहे हैं, आप रोजे नहीं रहे आप। हाँ। देखो साहब भाई, रोजे नहीं रहे तो नहीं रहे, नमाजा नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े,
कोई नेक काम नहीं तो नहीं करे, समझे। नए कपड़े पहनना, शीरखुरमा पीना, बिरयानी खाना, ये भी नहीं करे तो फिर मुसलमान कौन बोलेगा जी। वाह क्या बात है, वाह। तो मेरे को याद आया, आज से एक 4-6 महीने पहले हम लोग बॉम्बे गए थे हाजी अली दरगाह। तो समंदर के पास थोड़ा टहलते टहलते निकले, मैं और मेरी बीवी। वहाँ पे एक शीशी मिली साहब, वो शीशी को जो है हमारे बीवी उठा के खोलने में बोला नक्को खोल के आमिला इसमें जो है अमलियात करके जिनों को कैद करते। ऐ चुप बैठो, तुम्हारा क्या मालूम। शीशी खोले, अंदर से जिन निकला। क्या खुश हुआ होगा जिन, एक जिन सामने एक जिन यहाँ पे बैठा। क्या बात है। क्या हुक्म है मेरी आखी, पिछले 300 साल से मैं शीशी में कैद था, क्या बात। तुमने मुझे आज़ाद किया, मैं आज से तुम्हारा गुलाम, तुम्हारी कोई ख्वाहिश बताओ। अब इनो शुरू हो गए। देखो हमारे जिन भाई, मेरी ख्वाहिश पूरी करना है ना। मेरी आँखें इतनी खूबसूरत कि मेरी आँखें देखे तो लोग कहना कि ऐश्वर्या राय लग रही हूँ। ओह, क्या मेरा कलर इतना फेयर कर दो कि मैं दिखने में करिश्मा कपूर लगूं। हाँ, और मेरा खदा ऐसा कर देना जैसा कि जया पर्दा लगूं, और मेरी बॉडी है ना स्लिम रेखा की तरह कर देना। अच्छा। जिन परेशान हुआ, फिर हंस। अम्मा, वो शीशी वहां है, वो ढक्कन वहां है। मैं क्या करूं, मैं शीशी में जा रहा हूं, तुम जरा ढक्कन लगा दो। तो ये औरतों की जो फरमाइशें होती है, ये जिन्नात भी पूरी नहीं कर सकते। बिल्कुल। बड़ी प्यारी देखिए। फरमाइश कर रहे थे। तो फिर एक बात याद आ गई। हाँ जी जी। अब एक हमारे मोहल्ले के बड़े मियाँ, बीवी जो है बेड पे लेटी हुई है, बीवी अच्छा। लेटी हुई है। हाँ। अब बड़े मियाँ जो है अरे अरे। गए, जाके पूछ रहे, अरे हमारे बेगम, आपकी तबीयत कैसी है। हाँ, अब देखो मेरी बहुत बुरी हालत है। अच्छा। हिम्मत से काम लो आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश। हाँ, अब आप मेरी अगर आखिरी ख्वाहिश पूछ रहे ना, मैं मार को 10 दिन हुए, 10 फकीरों को खाना खिलाओ, 10 साड़ियाँ बांटो। मैं मार को 20 दिन हुए, 20 फकीरों को खाना खिलाओ, 20 साड़ियाँ बांटो। वाह। मैं मार को 30 दिन हुए, 20 फकीरों को खाना खिलाओ, 30 साड़ियाँ बांटो। हाँ। मैं मार को, है सुन रहे हैं, पलट के देखे, बड़े मियाँ का इंतखाब। तो ये खवातीन की जो फरमाइश है, ख्वाहिशात कभी खत्म होने वाली नहीं है। और दूसरी जो औरतों की आदत होती है, वो उम्रें छुपाने की होती है। सुनिए, किसी मुफक्किर ने बड़ा खूब कहा है, बिल्कुल। मर्द से कमाई मत पूछो, औरत से उम्र मत पूछो। क्या बात। सुन लिए। सुन रहा हूँ मैं। वाह। तो ये गलती मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ साहब, आपको भी बड़ा मजा आएगा। आवाज से उम्र का अंदाजा लगाइए। 2 खवातीन ट्रेन में बैठी हुई हैं। अब ये लोग दोनों आपस में बात कर रहे हैं, इनकी आवाज से आप इनकी उम्र का अंदाजा लगाइए। पहली खातून दूसरी खातून से, आई आपा, हाँ कौन के आपा, कुटनी पापा, नहीं आपा, मैं बोल रही हूँ तुम्हारी उम्र क्या है। हाँ मेरी उम्र देख, अब ये 2025 की नुमाइश आई ना, मैं 17 साल की हुई। वाह, 17 साल। 17 साल। क्या बात है। क्या बात है। अब 17। मेरी क्या उम्र है गए। हाँ 2024 की नुमाइश में मैं 16 साल की थी। ओह, क्या बात है। अच्छा है। ऊपर के बर्थ पे एक बड़े मियाँ थे, टप्पल के गिरे, दोनों का पुकारा शुरू, हाय 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 हाय, जान जवान बच्चियां ऐसा गिरते, शर्म है, खामोश बैठो, मैं अब भी पैदा हुआ। वाह। क्या बात है। वाह वाह। तो बहुत जबरदस्त। खवातीन की जो आप दोनों की प्यार भरी फरमाइशें चल रही थी, तो कुछ याद आ गया। तो बहरहाल खवातीन की फरमाइशें कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। हमारे बाजू एक आपा रहते, जैबुन आपा, अल्हम्दुलिल्लाह 8 बच्चों की अम्मा है। आज भी पूरे मोहल्ले में शिकायत करती, सही बोल रही हूँ, अल्लाह मेरे शौहर से मेरे को सच्ची मोहब्बत नहीं मिली कहते। ये तो हर औरत बोलती है। अरे वाह। अल्हम्दुलिल्लाह 8 बच्चे हैं, कहाँ तक सच्ची मोहब्बत सोच के रखी, अल्लाह ही को मालूम। तो बहरहाल इस किस्म के वाक़यात होते रहते हैं।
और आप जो जी, जी, जिस जी, हाल में हैं जी, काफी जी। हेल्थी हैं, हाँ साहब, उस मैं- लिहाज से आप जहाँ भी जाते हैं आपके ऊपर जो लतीफे जी, बनते जी, हैं जी, बिल्कुल। वो जरूर सुनाएं। वो जो वाकयात थे आज लतीफ़ों की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं उन बिल्कुल, वाकयात। बिल्कुल। देखिए साहब, दूसरों पे हंसना तो कॉमन बात है, मैं तो हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपने आप पे हंसूं और हंसाऊं। आज जैसे मैं दिख रहा हूँ आपको, बिल्कुल ऐसा नहीं था। मैं 20 साल पहले बहुत खूबसूरत हुआ करता था। उफ, वो 20 साल पुरानी फोटो हाँ ओहो, मेरे बीवी के हाथ में लगी। हाँ हाँ मेरी बीवी हमारे नवासे को बुला के बोली, हाँ बेटे ये देखो तुम्हारे नाना। अच्छा फोटो देखा, नाना है? हाँ बेटे ये तुम्हारे नाना है। नाना है? फिर ये मोटला कौन है जिसको हम रोज नाना बोलते? अच्छा अच्छा अभी वेइंग मशीन पे गया वेट कराने के वास्ते, ऐसा खड़ा रहा वेइंग मशीन पे, 2 रुपए का कॉइन डाला, अंदर से चिट्ठी निकली। बड़ी बेचैनी से देखा। मैं बोला भाई वजन कितना हुआ मेरा देखूंगा। जानी साहब वजन नहीं लिखा हुआ था उस पे। फिर क्या था? फिर क्या था? तो उस पे लिखा हुआ था, अरे मेहरबानी करके कोई एक खड़े रहो रे, ऐसा 4-4 कई को आ रही करते। क्या बात है साहब, बराबर सही बोला मिशन। अने मिशन पहचान लिया आपको। शब्बीर भाई, हाँ। परसों हमारे साली के बच्ची की शादी गांव में महाराष्ट्र हाँ गया। हाँ सुबह 7 बजे ट्रेन से उतर गए, 9 बजे नाश्ता करा दिया। लगा गाँव में जल्दी हो जा रहा था। नाश्ता करके हमारे साड़ू साहब बोले चलो मैं खेत में घूम के आएंगे। मला नक्को भाई सो जाता हूँ। अरे चलो जी, लेके गए खेत में, पूरा खेत घूम के आए। हम्म, आज 3 साल से बम मार रही। जिस दिन से तुम फिर के गए घास का तिनका नहीं उठा कर। इतने मुबारक कदम है आपके जवाब में साहब। आप अगर पूरे हिंदुस्तान में फिरे तो पूरे लोग भूख से मर जाएंगे। आप अल्लाह के वास्ते आप हैदराबाद में चलो और जो है आप साइकिल या मेरे को जानी साहब बोले हाँ ईद का जश्न ईद का प्रोग्राम है, वहाँ लतीफे सुनाना है हाँ। और ईद के मौके पे शेरवानी पहन के आओ बोले थे। जी जी मेरी शेरवानी मैली पड़ी हुई है जानी साहब। जी साहब। हमारे बीवी को बोला मैं दूरदर्शन का प्रोग्राम है, जिंदगी में पहली बार जानी साहब के तवस्सो से मौका मिल रहा, शेरवानी धोके डालो। बोला गलत करा, ओ, नहीं होता कहते। वॉशिंग मशीन है ना उसमें धो। तो क्या बोल रहे मालूम है, वॉशिंग मशीन कपड़े धोने के वास्ते है, ये डेरे तंबू शामियाने नहीं धुलते कहते। सही सही है सही है साहब। अच्छा है, बहुत शतरंजिया। अच्छा है। क्या बात है। अब मैं बोला कम से कम शेविंग तो मैं जाके हेयर सैलून में बनाऊंगा, इतने बड़े प्रोग्राम में जा रहा हूँ। हाँ ऐसा हेयर सैलून में जाते ही दोनों दरवाजे पट बोल के बंद करा। बोला कहीं को भाई? बोला भाई क्यों? पैसे दे रहा हूँ शेविंग बनाओ, दूरदर्शन पे प्रोग्राम है। बोले तो क्या बोल रहा मालूम है, आपके पैसे नक्को, आपका काम नक्को, इससे पहले आपकी शेविंग बनाया था। बोला हाँ, जब दिया ना पैसे, अब नहीं बनाता। कई को नहीं, जब बनाए तो 6 वस्तरे मुंड होगा, इतना बड़ा मुंह लेके फिर रहा, तू थकता नहीं क्या कहते? अच्छा है, जवाब में साहब। अच्छा है। अब जो है बहुत जबरदस्त। इतना बड़ा मुंह लेके जो फिर इतना बड़ा मुंह जो है DD1 में भी आ रहा, दूरदर्शन में भी आ रहा। ये बहुत बड़ी बात है। दूरदर्शन का शुक्रिया अदा करो आप, इतना बड़ा मुंह जो है बता रहे हैं आपको पब्लिक को। एक 8 दिन पहले जी हमारे इनायत अली बाखरी साहब प्रोग्राम का 26 जनवरी के दिन बुलाए, कॉमेडी करो कुछ बोल जी के। सुने तो वहां पर हम्माल एसोसिएशन के भी बहुत सारे लोग थे। तो एक हम्माल साहब मेरे को पकड़ के पूछे, आप कहीं को आए भाई? हम लोग हम्माला है, हमारी एसोसिएशन है, हमारा प्रोग्राम है, आप कहीं को आए कहते? बोला सबसे बड़ा हम्माल मैं हूँ। मेरे को डॉक्टर बोले 70 किलो वजन रहना, समझे? मैं 130 किलो लेके रात दिन फिर रहा हूँ। तुम लोग क्या रे, यहाँ का यहाँ थैला उठाते रख देते। अरे वाह क्या बात है साहब, वाह। क्या बात यानी है, क्या बात 50 किलो का वजन लेके फिर रहा हूँ सारा। क्या बात है साहब, आप बहुत बड़ी बात है। हमारी उसकी तारीफ कीजिए। बिल्कुल। क्या भाई अब अब मैं क्या बोलते हैं? नहीं पूरा आप ही बोलिए तो 2 जने बैठे हुए हैं। नहीं ये लोग कट कर देते आप इतने जो है- लतीफे नहीं, बोलने का। नहीं, नहीं, आप देखे मैं बहुत बोले- अच्छा सुना रहे हैं, आप आप तो बीती वो सुना आप रहे दोनों हैं। की मियाँ। हाँ बोलिए बोलिए। सुनाइए, सुनाइए। तो अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, परसों शब्बीर भाई क्या ऑर्गेनाइजर है नवीद भाई बोल के, क्या ना नवीद भाई ना, भाई जो भी नाम हो, ऑर्गेनाइजर जो भी थे, हाँ, वो नाम नहीं ऑर्गेनाइजर बोलना। मेरे को भी बुलाए प्रोग्राम के लिए, बेंगलुरु बुलाए, बेंगलुरु की 5 स्टार होटल में ठहरा करे। मैं बोला रोजाना बकेट में पानी रख के चंबू से डाल रहे हैं पर
आज इतनी बड़ी होटल है, स्विमिंग पूल भी है, पानी में डाइव मारा, जैसा पानी में डाइव मारा पूरा पानी बाहर। पूरा बाहर नहीं आपने तो ये मोटापे की वजह से हो रहा। मोटापे की वजह से हुआ। मैं बोला क्या बाद में जो है लोग लाश निकालने के बाद नहीं। चलो भाई, बेजार होके जानी साहब, यकीन मानिए शब्बन भाई, हाँ भाई, आप तवज्जो देना। बिल्कुल साहब भाई, अरे कहीं कुछ जी, जी। बराबर दे रहे। बेजार हो गया ये लोगों के तानों से, अरे नहीं भाई, अरे बोलिए साहब बोलिए। तानों से बेजार होके चार मीनार पे से जंप मारा, मरा नहीं, सामने गिरा। नहीं मरे। हाँ, क्या सबूत है बोल के पूछ रहे हैं। हाँ वही बोल वो गुलजार हाउस का जो गड़ा पड़ा वो मेरे कूदने से पड़ा। अरे रे रे रे। वाह वाह, क्या बड़ा गड़ा। क्या बात है। अरे वाकई आपकी तरफ से जो है दुनिया के ट्रैफिक जाम हो रही। वहां जाके बोले, हाँ अरे क्या साहब गड़ा हो गया, मेन रोड है, क्या है बोले तो, अरे बारिश में गड़े पड़े तो उसको मूचने के वास्ते गवर्नमेंट का बजट नहीं है, नया तमाशा कौन करा रहे बोल के गुलजार हाउस बना दिए। अरे आपकी तरफ से गुलजार हाउस बना, शुक्रिया भाई आपका, पूरे हैदराबाद की तरफ से आपका शुक्रिया जो आप गुलजार हाउस बनाए आप तो शुक्रिया अदा कर रही। इससे पहले 2-3 जने मारने को आए, तेरी तरफ से ट्रैफिक जाम हो रहा है, बेहुदे के थे। थैंक यू, शुक्रिया। बहुत। तो नाजरीन, ये थे सैयद समदानी साहब जो अपनी आप बीती बयान कर रहे थे और साथ में नोक झोंक हमारे सभी साथी फनकारों ने बड़ा इनका खुलकर साथ दिया और महफिल जाफर जार हो गई। सूफी, हम आपको बताएं कि जो पिछला महीना रमज़ान का था जिसमें लोग इबादत किए, रियाजत किए, अल्लाह ताला इन इबादतों को कबूल फरमाए। आमीन आमीन हम यही दुआ करेंगे। आमीन। बहरहाल सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और हैदराबाद के एक ऐसे फनकार को आपके बीच हम पेश कर रहे हैं जो हंसी की दुनिया में अपना एक अलग मुकाम बनाए हुए हैं और इन्होंने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज जो बहुत ही ज़बरदस्त सीज़न में इन्होंने भाग लिया, हिस्सा लिया और साथ साथ हैदराबादी फिल्मों में भी बड़ा ही कमाल के रोल करते हैं और एक्टिंग में भी बड़ी महारत रखने वाले, जो आजकल इन दिनों एक चैनल आप सभी जानते हैं वो है चार मीनार के चिच्चा के नाम से। तो ज़ूफ़ी, आप बताइए जो हमारे अगले फनकार हैं वो कौन है? तो आ रहे हैं शब्बीर खान। एक महीना रोजे रहे हैं, लोग नमाज पढ़े हैं, तरावी पढ़े हैं, इसकी वजह से घर के हालात बदल जाते। तो एक साहब जो है अपने दोस्त के पास मिलने गए, ये देख के परेशान हो गए कि एक तोता तस्बीह पढ़ते हुए बैठा हुआ है, दूसरा तोता नमाज पढ़ रहा, दुआ कर रहा, नमाज पढ़ रहा, दुआ कर रहा। इन्होंने बोले यार खुदा की कसम क्या प्यारे तोते, जवाब नहीं ये तोतों का। उन्हें नमाज पढ़ रहा, इन्हें तस्बीह पढ़ के दुआ कर रहा, जवाब नहीं। मेरे पास भी एक तोती है, कमबख्त दिन भर गाने गाती, ओल्डी चुनरिया कहो ना प्यार है, मुन्नी बदनाम हुई। वो तोती को लाके ये तोतों के पिंजरे में छोड़ता हूँ, 10-15 दिन के बाद उन्हें भी इबादत गुजार हो जाएगी। इनके दोस्त बोले ठीक है जाके लेके आओ। ये साहब गए अपनी तोती को लाके ये तोतों के पिंजरे में जैसा ही छोड़े, जो तोता तस्बीह पढ़ रहा था बाजू रख दिया। आहिस्ता से दूसरे तोते के कान में बोला, अरे वो दीवाने तोते छोड़ नमाज, इधर देख अपनी दुआ कबूल हो गई। क्योंकि शाहबुद्दीन भैया माहौल क्या बात है, क्योंकि लोग जो इबादत करते हैं रमजान में, तो क्योंकि जानी भाई की दुआ कबूल हो गई। जानी भाई की तो 4-5 वक्त कबूल होने वाली है, देखा। देखिए नहीं, दुआ का बात जब आई तो लोग जो है, एक साहब जो है ईद मिलने के लिए ज़रा दूर चले गए, इन्हें काफ़ी क्या बोलना चाहिए, ज़रा सुनसान इलाका था। मिल के वापस आए तो इत्तेफाक से ना इनको ऑटो मिला ना कार मिली। ये हेकले हैं, रुक रुक के बात करते हैं, हेकले हैं। देखिए अब एक कार आ रही है, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। रात के 12 बजे का वक्त है, डर रहे काँप रहे, क्योंकि भूत का नाम लिए तो इन्होंने रात भर नहीं सोते। जी, शैतान भूत का नाम लिए तो रात भर नहीं सोते, बेचारे परेशान थे। अब चारों तरफ अंधेरा था, ये देख के डर रही। अब देखो एक तरफ खबरास्तान, एक तरफ शमशान घाट, डर रहे काँप रहे। क्या नहीं डरना, हिम्मत से काम लो, नहीं डरना। एक साहब वाइट कपड़े पहन के आ गए, खुश हो गए, अस्सलाम वालेकुम भाई, ईद मुबारक। भाई मैं सुना इधर बहुत शैताना होता है कहते। उन्हें बोला मेरे को क्या मालूम रे, मेरे को मर के 500 साल हो रहे। अच्छा है। मर के 500 साल हो रहे,
किधर गया इन्हें, किधर गया। अब उन्हें दिख रहा नहीं, डर के और कांप रहे हैं। अब एक कार आ रही है, उसको रोकने की कोशिश कर जा रहे भाई, क्योंकि रात का वक्त है, चारों तरफ अंधेरा था। जैसे ही कार आ रही है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए कार आ रही है, उसको अरे रो 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 रोकता नहीं रोकता यार इन्हें हमारे चले जा रहा शाहबुद्दीन भाई ने। ये अंदाज रहा तो पैदल वाला भी नहीं। फिर अब एक और एक कार आई, उसको भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं हमारे भाई। अच्छा है। एक कार मीडियम रफ्तार में आ रही थी, उन्होंने बोला बैठ जाओ, बाद में देख लेना, क्योंकि अंधेरा था। ये ना देखे कि कौन चला रहा है, कौन बैठा हुआ है। फौरन पीछे का दरवाजा खोले, उसके अंदर बैठ गए। जैसे ही अंदर बैठे, ये देख के परेशान हो गए कि कार में इनके सिवा कोई नहीं है। मेरे को जो चीज का डाउट था वो छोड़ा, ये कार तो शहजादा भूत होगी, बचाओ बचाओ। आवाज बंद हो गई इनके डर से। ये कार पेट्रोल पर जा लतीफे सुना रहे, डरा रहे। हाँ भाई, ये लतीफा सुना रहे, डरा रही है। अरे तुम कहाँ से डरते यार, तुम्हारे को देख के लोग स्टूडियो पूरा डर रहा। क्योंकि अब डर रहे कांप रहे। देखिए अब ये कार एक पेट्रोल पंप जाकर रुकी। जैसे ही ये कार पेट्रोल पंप पर रुकी, एक साहब पेट्रोल के पैसे दिए, कार के करीब आए, इन्हों पहुंच गए। अरे हंसाओ बोले तो अरे क्या मार जाता। तो क्या बात है, अरे मत बैठ, वो कार शैताना भूतों की है, शैताना भूतों की है। तेरे को कैसा मालूम? कैसा मालूम? मैं वहां से बैठ के आ रहा हूँ। जैसे ही बैठ के आ रहा हूँ, बोले एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। अरे क्या है यार, तुम्हारे अच्छे के वास्ते बोले तो मारते मारते मार के तेरा मुंह फोड़ डालते, तेरे दांत तोड़ डालते। तेरे को मालूम होना चाहिए 3 किलोमीटर पहले मेरा पेट्रोल खत्म हो गया, मैं वहां से ढकल लेते यार तो बैठ के आता। अरे ये अरे क्या बात क्या है, बात क्या बात है साहब, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। बड़ा शुक्रिया सर। क्योंकि आजकल गर्मी बहुत बढ़ गई, हाँ क्योंकि शुरू हो चुकी है धूप। हाँ तो देखिए अब बहुत गर्मी हुई। 3 शरबत क्योंकि आप ईद का है ना भाई, हाँ ईद का मौका है और ईद ज्यादा का उम्र का है। बहरहाल रमजान में उतनी कम थी, फिर भी नहीं थी। तो देखिए गर्मी की वजह से एक बड़े मियाँ बेचारे ज़ईफ आदमी थे और एक नौजवान, दोनों जंगल से गुजर रहे थे जाने। हाँ तो क्योंकि गांव का था, बेचारे आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे। उतने में एक शेर आया, बड़े मियाँ को पकड़ लिया। जैसे बड़े मियाँ को पकड़ लिया, परेशान हो गए बड़े मियाँ, शेर शेर तेरे पैर पड़ता हूँ शेर, मेरे को नको खा, मैं ज़ईफ आदमी हूँ, मैं बुढ़ा हो गया, मैं ज़ईफ आदमी हूँ, मेरा खून ठंडा हो चुका, जानी में का खून भी, उसका खून गर्म है। शेर बोला खामोश बैठ बुढ़े, आज मेरा इरादा कोल्ड ड्रिंक पीने का है। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन का, थैंक यू। हमारे पास जो मेहमान आए हैं वो लाफ्टर की दुनिया के जाने माने फनकार हैं। जी हाँ, मैंने भी बहुत सुना है ये लोग के बारे में। हाँ, द ग्रेट इंटर लाफ्टर चैलेंज के लाफ्टर चैंपियन भी है और उनका खास जो आइटम पाया पाया जो सारी दुनिया में फेम हुआ और इन दिनों तेलुगु की एक मशहूर फिल्म में भी लिया गया और काफ़ी लोग सराह रहे हैं, खूब पसंद कर रहे हैं। लाफ्टर की दुनिया के जाने माने फनकार जो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स से भी जुड़ गए हैं और बहुत सारी फिल्मों में भी इन्होंने काम किया। मेरी मुराद है सैयद शहाबुद्दीन। ईद जो होती है खासकर बच्चों की होती है, सही बात, सही बात। क्योंकि बड़े बुजुर्ग लोग जो होते हैं वो रातों को जागते हैं, कपड़े पहनते हैं, ईदगाह जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं। लेकिन बच्चे जो होते हैं, बच्चों की ही ईद होती है। खुशी बच्चे जितनी मनाते हैं, बड़े बुजुर्ग लोग नहीं मनाते। तो मैं शुरुआत बच्चों से करूँगा, क्योंकि अभी सुना मैं कुछ बच्चों के ताल्लुक़ से, तो मेरे भी दिमाग की बत्ती जलने लग गई, सुलगने लग गई। मैं बोला भाई क्यों ना बच्चों से ही। तो अक्सर व बेशतर होता यूँ है कि ईद के मौके पर दोस्त साहब अपने दूसरे दोस्तों से, पुराने दोस्तों से मिलने के लिए आते हैं। तो एक साहब अपने दोस्त से मिलने के लिए उनके मकान पर आए। इत्तेफाक से इनके दोस्त नहीं थे। जो साहब अपने दोस्त से मिलने के लिए आए थे, उनका मुंह टेढ़ा था इत्तेफाक से। अच्छा, इत्तेफाक की बात है, मुंह टेढ़ा है, कुदरती फिटिंग है ये तो। हाँ, और बहुत लंबा नाम। अच्छा अच्छा। अब ये आए, बेल बजाए। जो साहब से मिलने गए थे, उनका छोटा सा लड़का बाहर आया, इनसे बातचीत चली।
इनका मुंह टेढ़ा है, बहुत लंबा नाम है ये। बेल बजाए, ट्रेन ट्रेन, बच्चा आया, बोले कौन है? तो बोले मैं हूँ। बच्चा बोला क्या बात है? अब्बा है तुम्हारे घर में? तो बच्चा बोला नहीं है ना। अब्बा है तो मैं ईद मिलने आके गया था, बोलो। तो बच्चा बोला हाँ बोल देता हूँ। आपका नाम क्या है? नवाब मिर्ज़ा सैयद शाहबुद्दीन अल्तमस खादरी चिश्ती दुर्रानी कामरानी सुल्तानी मुल्तानी संजरी चंगेजी तैमूरी आलमगिरी। बच्चा परेशान हो, बोला इतना लंबा नाम रहता जी? रेलगाड़ी से भी लंबा है तुम्हारा नाम, नाम है क्या है आखिर? अरे भैया हम लोग का खानदानी है, बोल देते। बाबा है तो मैं आके गया था बल्कि। हाँ बोल देता हूँ, एक बार फिर बोलो ना। नवाब मिर्ज़ा सैयद शाहबुद्दीन अल्तमस खादरी चिश्ती दुर्रानी कामरानी सुल्तानी मुल्तानी संजरी चंगेजी तैमूरी आलमगिरी, बोल देते। बच्चा बोला हाँ बोल देता हूँ। इतना बड़ा नाम कैसा बोलते मियाँ? तो बच्चा बोला हमारे अब्बा है तो नहीं, हमारे अब्बा है तो नहीं, वो टेढ़े मुंह वाला आया था बोलते। एक दरखास्त में अच्छा अच्छा, एक ही दरखास्त में सब बर्खास्त। अच्छी बात। तो बच्चे क्या मन बात। के सच्चे होते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता। बिल्कुल ये सही फूल बात। की खुशबू की तरह होते हैं बच्चे। बेशक, सही बात 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 पर बच्चों पर भी बहुत से कॉमेडी आइटम हो जाते हैं, मिजाज बन जाता है। तो आइए मैं आता हूँ अपनी असलियत की तरफ, जी। क्योंकि हमारी जो गुफ्तगू है, बातचीत है, हमारी जो बोलचाल है उर्दू, ख़ास करके उर्दू से हटकर, वैसे सारे हिंदुस्तान में उर्दू बोली जाती है, लेकिन हमारे हैदराबाद की जो उर्दू है वो फसी उर्दू भी बोली जाती है, लेकिन बड़ी टिपिकल बोली भी बोली जाती है। सही बात। जी जी। जैसे कि जी हाँ को कहा जाता है हाउ, नक्को कई को हौला हुआ क्या, मार के चिंदियाँ कर दो, वो गली में जाके घुपा घुप दो निकल गया क्या है। ये जो बातें होते हैं, हम कोलकाता वगैरह जाते हैं प्रोग्राम के सिलसिले में, तो वहाँ के लोग बोलते हैं यार तुम लोग जो हैदराबादी लोग बात करते हैं वही कॉमेडी हो जाती है। क्या बात, सही बात। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। अब देखिए हमारे हैदराबादी बातचीत पर एक छोटा सा जोक बन गया है, लतीफ़ा बन गया है। एक मुकाम पर नौकरी दी जा रही थी, वहाँ पर शर्त रखी गई थी कि भाई जो एक ही वर्ड में बात करेगा, छोटा सा वर्ड जो बोलेगा उसे ही नौकरी दी जाएगी। क्या बात है। अब बहुत क्या से बात लोग है, नौकरी very की good, तलाश में वेरी परेशान गुड, थे, वेरी गुड। घूम रहे थे, फिर रहे थे। ये छोटा वर्ड बोलने की कोशिश में एक आदमी मैनेजर के डोर के करीब आया, मैनेजर के डोर का हैंडल पकड़ा। ये छोटा वर्ड बोलने की कोशिश में मैनेजर से कहने लगा कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो मैनेजर साहब बोले भाई क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? रिजेक्ट, रिजेक्ट। लंबा हो गया। छोटा वर्ड बोलना है, शर्त है यहाँ पर, बीट है। ये हट गए, दूसरा आदमी आया, मैनेजर के डोर का हैंडल पकड़ा, मैनेजर से बोला मैं आई कम इन सर? ओहो, तो मैनेजर साहब बोले मैं आई कम इन सर? नो यार, ये भी लंबा हो गया। रिजेक्ट। अब हमारे हैदराबादी भाई टहल रहे थे, वो बोले क्या हो रहा उस्ताद? क्या किस्सा है? कहीं का कुप्पा ही है, कहीं गिले ने क्या मिल रहा है, कहीं खड़े लोग। बोले भाई जो छोटा वर्ड बोले उनको नौकरी मिल रही है। ऐसा ज़रा हटो उस्ताद, मैं ट्राई करता हूँ। हमारे घर में बीवी बोम मार ले रहे, आईदी हो गया, नौकरी को नहीं जा रहा, खाली पीली के लड़ाई झगड़े हो रहे यार, 11 बजे तक सो रहा बोल के लड़ाई झगड़े हो रहे भाई, क्या मेरे को मौका दो। बोले देखो भाई छोटा वर्ड, हाँ मैं अपन कर लेते काम, वो आइए। ये हमारे हैदराबादी भाई गए, मैनेजर के डोर का हैंडल पकड़े, मैनेजर से बोले घुसूं? नौकरी मिल गई। मैनेजर अरे बोला क्या घुस जाओ भाई, बोला इससे छोटा घुस जाओ। नौकरी मिल गई, तनख्वाह घर में सोने के बजाय आप ऑफिस में सो सकता हूँ। अरे क्या बात है, बहुत क्या जबरदस्त। बात है। तो ये हमारी हैदराबादी बातचीत पर, गुफ्तगू पर बातचीत चल रही थी, मैं आपको हंसाने की कोशिश कर रहा था। जी। अब देखिए जो जनरल जोक्स हो जाते हैं, चलते चलते हंसी का सामान हो जाता है। रमज़ान की ईद आप मना रहे हैं, मना चुके हैं, अब बहुत से लोग आज भी ईद मना रहे हैं, लेकिन ईद के पहले जो शॉपिंग का सिलसिला होता, अभी हमारे जानी भाई और हमारे जूफ़ी मिर्ज़ा के ताल्लुक़ से भी कुछ बातचीत हुई, मियाँ बीवी के ताल्लुक़ से भाई बता रहे थे कि जो शॉपिंग का सिलसिला है, एक मेरे दोस्त है, काफ़ी ज़माने के बाद लाड़ बाज़ार चार मीनार के रोड पे वो मुझे दिखे। पहले तो मैं परेशान हो गया, बड़ा ये वही दोस्त है मेरा या नहीं है। तो गौर से देखा तो वो अपनी बेगम का हाथ पकड़े हुए थे, ऐसा खतरनाक, ऐसा घट पकड़े हुए है, अपनी बेगम का हाथ छोड़ रहे नहीं, फिर रहे घूम रही। अरे वाह, मैं थोड़ा बहुत घूमा, उसके बाद जाके करीब देखा, बोला अरे भाई तू, अरे मैं, अरे कहाँ रे मियाँ, अरे क्या रे भाई, आज भी वही मोहब्बत है रे मियाँ बीवी में तुम दोनों की। 1 घंटे से मैं तुम लोगों के पीछे फिर रहा हूँ, देख रहा हूँ, क्या बीवी का हाथ छोड़ रहा नहीं, हालांकि मेरे से 30 साल
हाँ 5-6 साल पहले शादी हुई, 35-40 साल हो गए अपनी शादियों के। हमारे पास उतनी मोहब्बत बाकी नहीं है यारो, मगर आपकी जो मोहब्बत है रे भाई, क्या माशाल्लाह मोहब्बत है से रे। भी देखो कितनी मोहब्बत है। क्या बात है अरे साहब, पूरे वाह, वाह, बाजार वाह। में हाथ पकड़ वही बोल के रही हूँ। छोड़ा ही नहीं। क्या जा रहा भाई? सीखो तो थोड़ा हमारा दोस्त बोला, अरे जामिया जा, कई की मोहब्बत, फालतू मोहब्बत की बात कर रहा। बोला कई को क्या हुआ? अरे मैं हाथ कई को पकड़ा मालूम, कई को हाथ छोड़ते कोई भी दुकान में घुस जा रही है। अब साहब आते हैं कुछ जनरल बातों की तरफ। एक मुकाम पर छिपकली हर्राज हो रही थी। हाँ, छिपकली चिपकली। बहुत बड़ी बात है सर। क्या बात है? छिपकली हर्राज हो रही, कहाँ? चाइना में हो रही, इंडिया में हो रही? इंडिया में, इंडिया में, हैदराबाद में। ओहो, हैदराबाद में। टेबल पे छिपकली रखी हुई है, बोली लग रही, हाँ पब्लिक जमा है, हाँ छिपकली वाला खड़ा हुआ है, अच्छा, बोली लग रही 2 लाख। 50,000। अरे ओहो 50,000। आवाज आई 1 लाख, अरे फिर आवाज आई 1.5 लाख, 2 लाख। 2 लाख, क्या बात है साहब, मैं भी 10 लाख, 5 लाख, 25 लाख, 50 लाख। अरे क्या बात कर रहे हैं भाई? अरे क्या एक बात है? आदमी उठ के बोला भाई 1 करोड़। क्या सुना बोलते ही पुलिस को आया शक, हाँ। बोले ये है क्या बात आखिर ये छिपकली में? हाँ तो लोग 1 करोड़, 1 करोड़ बोली लगा दिए। हाँ, तो उसको पकड़े पुलिस वाले, छिपकली वाले को, बोले केस बुक करे, बोले इसको कोर्ट में लेके चलो। कोर्ट में लेके गए, जज साहब के सामने। बोले जज साहब पूछे भाई क्या बात है, क्या केस है? बोले जज साहब ये आदमी छिपकली हर्राज कर रहा और ये छिपकली का रेट 1 करोड़ लगा। तो जज साहब वो छिपकली वाले से बोले भाई आखिर इसमें क्या खास बात है जो 1 करोड़ बोली लगी? तो उन्होंने बोला जज साहब ये वही छिपकली है जिससे बीवियां डरते। तो जज साहब खड़े रह के बोले 2 करोड़। आदमी अपने बेगम से इतना मुतासिर, इतना परेशान हो गया बेचारा। रोज की किट बच्चों की किट एक तो महंगाई बढ़ गई, हाँ, फिर ऊपर से सोने का रेट बढ़ गया, रोज किरकिरी निकल गया बेचारा। अब रोड पे आ गया, सवाल भी खुद ही कर ले रहा, जवाब भी खुद ही दे ले रहा है। फौरन रोड पे खड़े के बड़बड़ा ले रहा है, क्या बोलना रहा हमारी बीवी को? पहले तो भी निशाना पक्का नहीं था, अब निशाना पक्का हो गया, जिधर टाक के मारी लग जा रहा है। अरे 3 दिन पहले कुकर फेंक के मार डाली, ऐसा बड़ा घोमड़ा आ गया, कोई पूछ रहा नहीं कर रहा नहीं, आउटलेट पे खड़ा हुआ है अकेला परेशान। तो एक अजीब व गरीब किस्म की डेड बॉडी जाते देख रहा है। हाँ 4 आदमी डेड बॉडी उठा के ले आ रहे। वो डेड बॉडी के सामने एक आदमी है, उसके हाथ में खूबसूरत कुत्ता है। अच्छा उन्हें कुत्ते को पपियां ले रहा खुशी में। और वही डेड बॉडी के पीछे एक के पीछे एक लाइन है, 1000-1500 आदमी की, जैसे सिनेमा में होती टिकट क्या से। ये परेशान हो गया, बोला यार भाई हमारी बीवी से परेशान, बोले तो ये नए किस्म की डेड बॉडी जा रही है क्या यार? 4 आदमी उठा के ले आ रहे हैं, सामने एक आदमी है, उसके हाथ में कुत्ता है, उन्हें खुश है, कुत्ते को पपियां ले रहा। हाँ शाहबुद्दीन भाई उसकी समझ में नहीं गाना आया। गा रहे थे उन लोग। हाँ दुख भरे दिन बीते रहे भैया, हाँ। अब सुख आया अभी रे। ने परेशान जीवन में नया अरे लाया क्या रे। किस्सा है ये भाई। गाना भी हो रहा था। और ये एक के पीछे एक लाइन है, लोग वहाँ घुसने लड़ ले रहे, इससे रहा नहीं गया, जल्दी से वो कुत्ते वाले के पास गया, बोला भाई आधा वर्ष है, बोले आधा वर्ष है, बोले किसकी डेड बॉडी है? अरे मेरी बीवी की है, मेरी बीवी की है, बोले खुश हो रहा हूं। क्या जाने भाई? तो ये बोला भाई कैसा इंतकाल हुआ इनका? बोला ये कुत्ता काटा। ये कुत्ता काटा बोल के खुश हो रहा। इसने बोला भाई साहब एक दिन क्या से मेरे को कुत्ता दो ना। बोला कहीं को? हमारी बीवी बहुत तंग कर रही है यार, तो कटा दो। तो कुत्ते वाला आदमी बोला लाइन से आओ, लाइन से आओ, लाइन से आओ, लाइन से आओ, लाइन से आओ। क्या बात है साहब, वाह वाह, वो पूरी लाइन, क्या तो वो लाइन है। लाइन हाँ वो जोरदार ताली बजाइए आप। बिल्कुल, क्या बात है साहब। हाँ कि लाइन तो के लिए लाइन के लिए अब आजकल क्या हो गया, जमाना चेंज हो गया, बदल गया क्या। लोगों के जहनों में एक बात आ गई क्या, और एक शादी करूंगा बोल रहा हूँ। अच्छा हालांकि बीवियां तंग कर रही, एक रही तो भी। हाँ और जानी वो एक मशवरा दे रहा हूं मैं जी, हमारे जूफी मिर्जा से, माफी चाहते हुए एक मशवरा दे रहा हूं। अगर बीवी लड़ी रोजाना तंग करी, क्या करना बोलो फॉर्मूला, और एक शादी कर लेना। अच्छा, और करना। अरे यार दोनों को एक ही जगह रखना। उसमें फायदा क्या है मालूम? दोनों लड़ लेते रहते अपन कमल ओढ़ के सो जाना होगा। नहीं अच्छा है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ दोनों को भी छोड़ दो, क्या फायदा है अकेले सोना। अकेले सोना है तो दोनों को तो भी अब छोड़ एक आदमी के जहन में बात बढ़ गई
हाँ दोस्तों को तंग कर रहा, बोला उस्ताद बहुत दिन हो गया यार और एक कले ना बोल रहा हूँ। दोस्तों बोले अरे भाई एक से ही परेशान है लोग आए बोले तो तुम दो यार हो दिल बोल रहा यार हो चाचा कर लेता दिल हूँ बोल रहा या हाँ अब जहन में मालूम है एक चीज जहन में बैठ गई, तो अब क्या करा होशियारी, कहीं से एक ला लिया ढूंढ खातून को तैयार कर लिया, ढूंढ लिया। घर में बेगम पली बीवी को नहीं मालूम, अच्छा अब तैयार कर लिए, क्या करा मालूम है, शादी करना है, निके खानी पढ़ाना है, हाँ फिर तो क्या करना, जुम्मा का दिन ढूंढा इन्हें, अच्छा जुम्मा का दिन, हाँ जुम्मा का दिन जुम्मा का दिन कहीं को बोलो तुम, हाँ अच्छा बन ठन के कुर्ता उर्ता चमक्का पहन के इधर उधर लगा के कहाँ जा रहे हैं बोलते, नमाज को जा रहा हूँ बोल सकते हाँ, क्या बात है। हाँ आइडिया आइडिया आइडिया, जुम्मे के दिन बाद नमाज के निके खानी शादी ठहरा कर दिया होगा, काजी वाजी को बोल दिया होगा। अब इन्हों क्या करे, सो गए थे, उठे, उठ के पानी ना पानी वानी नहा के जबरदस्त चमक का नया कुर्ता पहन के इधर उधर लगा के करके या जा रहे थे, तो बेगम पूछे कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं जी, बोले तो नमाज को जा रहा हूँ, नमाज को जा रहे हैं, कहीं की नमाज, अरे आज जुम्मा है तो हवले हो गए क्या, आज इतवार है अरे ये इतवार कैसा आ गया, इतवार कैसा आया, दूसरी शादी करता ही हाँ? तुम परसों सोए थे नहीं, ऐसी गोली डाली हूँ, ऐसी गोली डाली हूँ, 2 दिन के बाद उठाई। अब अगर दूसरी शादी की बात करे, हाँ ऐसी गोली डालूंगी, अब सो तो फिर क़यामत के दिन उठना भाई वो गोली कौन सी है जरा सूफी भी बता दो, सूफी को बता दो। गोली का नाम। तो अब जब सिलसिला चला शादियों का, तो शादियों की बात करते हैं मैयत या मैयत की बात ईद के मौके पे जश्न ईद, एक बार जोरदार ताली बजा दो जश्न ईद के मौके पे उर्दू प्रोग्राम। तो साहब शादी की जब बात चली तो एक आदमी चलते 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 आहिस्ता आहिस्ता आ रहा था धुन में अपनी, तो उसको अचानक आवाज आई गैब से, रुक जा, बोलते रुक गया ही नहीं। हाँ क्या देखा तो 2 सेकंड में धड़ाम से दीवार गिरी। अरे बाप रे। ये परेशान, बोला यार रुक जा बोल के आवाज आई, मैं रुक गया, दीवार गिरी, ओ, अगर मैं नहीं रुकता तो मर जाता था, कौन आवाज दिए मालूम नहीं। ऐसे सुनते फिर आगे बढ़ा, रोड पार हो रहा था, फिर आवाज आई ठहर जा, बोलते ठहर गए। देखा तो क्या है 120 की स्पीड से सरल से कार गई। बोला अरे भाई पहले आवाज आई, दीवार गिरी, भाई मरते मरते बच गया, या फिर ठहर जा बोले मैं ठहर गया, कार के एक्सीडेंट से बच गया, कौन आवाज दे रहे मालूम नहीं, मेरी जान बच गई। तो गैब से इन्हें बोला भाई कौन है आखिर, मेरी जान बचा रहे, आवाज दे रहे, 2 वक्त जान बचाए। तो गैब से आवाज आई, मैं हादिसों से बचाने वाला फरिश्ता हूँ। माशाल्लाह। मैंने सोच के बोला भाई साहब मेरी शादी होते खुद आप कहाँ थे। क्या बात है। तो आइए, ये तो छोटे छोटे चुटकुले लतीफ़े जोक्स थे। मैं हैदराबाद की वो याद दिला रहा हूँ जो आइटम को मैं लेकर सारा हिंदुस्तान घुमा, बाज़ाब्ता मैं हिंदुस्तान के बाहर और अमेरिका वगैरह में भी इसे बहुत सराहा गया। उर्दू के जानने वाले, उर्दू को सराहने वाले और ख़ासकर हैदराबादी लोग, ख़वातीन जो बहनें, क्योंकि ईद के मौके पे बहनें देख रहे होंगे, तो मैं उनको ये आइटम सुनाना चाह रहा हूँ, अगर आप इजाज़त दिए आप एंकर साहब। तो साहब मैं आपको वो ज़माने में ले चल रहा हूँ जब ये मोबाइल फ़ोन इतना आम नहीं हुआ था। जी ये मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन वगैरह का कोई मसला नहीं था, घरों में टेलीफोन हुआ करते थे। तो आपको याद होगा उस ज़माने से लोग बाहर जा रहे हैं, खलीज ममालिक, दुबई, सऊदी, मस्कत वगैरह वगैरह, बहुत से लोग जाते थे। 30-35-40 साल का वक्फा हो गया, 40-45 साल हो गए। तो जब ये मोबाइल नहीं था तो होता क्या था कि ख़त व किताबत के ज़रिए बातचीत होती थी। बेशक सही बात। यहाँ से बीवी ख़त लिखते थे, वालिदा ख़त लिखते थे, ख़त जाने में 15 दिन महीना भर लग जाते थे, फिर उनका जवाब आने में 15 दिन महीना लग जाते थे, बड़ी दुश्वारी थी। अब खासकर बात यह है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, स्कूल नहीं जाते, उन लोगों को बड़ी मुश्किल होती थी ख़त लिखने में। बिल्कुल सही। यहाँ वहाँ से आजीज़ी मिन्नत करनी पड़ती थी, खाला माँ ज़रा लिख डालो ना, मेरे को लिखने नहीं आता, हमारे इनो बाहर है, तो भाई ज़रा लिख डालो ना। अब ऐसे ही होते होते काफ़ी दिनों के बाद इनकी बीवी क्या करे, एक काम करो, हमारे शौहर को वहाँ से एक टेप रिकॉर्डर भेजाओ बोलो।
क्योंकि कैसेट ऑडियो कैसेट का जमाना आ गया था। अच्छा। ऑडियो के एक टेप रिकॉर्डर भेजा बोलो, अच्छा। उन्होंने वहाँ से टेप रिकॉर्डर भेजा तो मैं गपचुप कमरे में बैठ के कैसेट रिकॉर्ड करके भेजाती हूँ हमारे शोहर को। मेरे को सा पढ़ने आता, उनको कोसा लिखने आता। हाँ, अब ये चुप लोगों से खता लिखा है तो लोग चुप खर्जा मांगने आ रहे हैं, पैसे मांगने आ रहे हैं, नहीं दिए तो अलग मुसीबत है। खैर किसी ने खत लिख दिया, और बड़ा अच्छा आइटम है, गौर से सुनिए। बिल्कुल। खत लिख दिया कि एक अदर टेप रिकॉर्डर भिजाना है, तो इनके शौहर ने वहाँ से एक अदर टेप रिकॉर्डर भिजा दिया। जैसा ही टेप रिकॉर्डर आया, ये बड़ी अखलाक वाली अदबी बीवी है, इन्होंने बड़े अदब से सामने टेप रिकॉर्डर रखा, माशाल्लाह। पल्लो ओढ़ लिए, माशाल्लाह। बच्चों से बोले बेटे ज़रा बाहर जाओ, मैं ज़रूरी काम कर रही हूँ। बच्चे बाहर खेलने के लिए चले गए, कमरे का दरवाज़ा बंद किए, अपने शौहर से मुखातिब हैं ये किस तरह कैसेट रिकॉर्ड करके अपने शौहर को बाहर भिजा रहे हैं दुबई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ, आपका ख़त मिला, बच्चे कच्चे सब खैरियत से, अल्लाह का एहसान है, अम्मा की तबीयत भी अच्छी है, बच्चे बराबर स्कूल को जा रहे हैं, अरब भी पढ़ने भी जा रहे हैं। आप यहाँ की फ़िक्र मत करो, हर 8 दिन में फ़ोन करते रहो, कब आ रहे मालूम करो। जाके 2 साल हो गया, जल्दी आने की कोशिश करो। ऐसा 2-2 साल आप लोग बाहर रहे तो कैसा हमारा कैसा गुजरता होगा, हमारे दिल को मालूम है। आप लोगों का क्या है, फॉरेन कंट्रीज़ में है, कैसा भी गुजार लेते होंगे, हमारा भी सोचना। खैर कोई भी आने वाले रहे तो बच्चों के यहाँ से कपड़े भी जाओ, मेरे यहाँ से साड़ी भी जाओ। और मैं साड़ी मंगाई बोल के अम्मा को मालूम होने नको दो, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं घर में पहले। अम्मा लोगों के सामने बोल लेते फिर रहे मेरे बच्चे को खा जा रही, मेरे बच्चे को खा जा रही बोल के। इनका बच्चा 2 साल से मेरे को खारा सुने बोल रही। मैं कितने खुद बोली तुम्हारे को कभी भी कोई भी चीज़ भिजाए तो निशानी डाल के भिजा बोल के। इससे पहले तुम हरे बार की साड़ी भिजाए, तुम्हारी अम्मी क्या करे, तुम्हारी बड़ी बहन को उठा के दे दिए, मेरा जान धस बोल के मार लिया। मेरे अच्छे शौहर कहते मेरा से एक लाल बार की साड़ी भिजा। और स्कूल वालों को क्या होगा मालूम नहीं, इतने बसे बसे किताबा लिख रहे हैं, बच्चों को बस्ते उठाने नहीं आ रहा, बजाय बच्चे लंबे होने के उल्टा गिड्ढे होते चले आ रहे हैं, झुक जा रहे अलग। बच्चा क्या जी मम्मी बड़ा बस्ता दिलाओ, बड़ा बस्ता दिलाओ बोल रहा। उन्हें 5th में है, अब 6 में आया तो तुम बाहर से लासो सूटकेस देना पड़ेगा उसको, नहीं तो एक ऑटो ट्रॉली दिला देना बोल के सोच रही मैं। फिर तुम बाहर है, तुम्हारे पूरे बातों बोल के कहीं को परेशान करना बोल के मैं नहीं बोल रही हूँ। ये खास बात सुनो, परसों अपना छोटा रो रहा था, मेरे को किचन में पकाने नहीं दे रहा था, तो मैं क्या करी, एल्बम निकाल के बताई, पापा के फोटो देख बोल के, फोटो बताए तो नहीं, उन्हें आपकी फोटो देख के आपको पहचान रहा नहीं है, गंजा कौन है बोल के बोल रहा। तो मैं मुनियापा को पूछे जी मुनियापा इन्हों जाते खुद अच्छे खासे थे, तालू चट कहीं को हो गए बोले, तो मुनियापा बोल रहे हैं बाहर का पानी खारा रहता कहते, अच्छे खासे लोग बुढ़े हो जाते नहीं तो तालू चट हो जाते बोल के बोल रहे। खारा पानी बोलते मेरे को और है बस शुरू हो गई, तुम हैदराबाद में नहाए वैसा रोजाना नको नहाओ, 15 दिन 20 दिन में एक बार नहाओ, रोजाना नहाए तो ऐसा ऐसा आलू के बाला चलेंगे, लोग बोलेंगे अच्छा खा जाके गंजा हो गया बोल के। खैर तुम बाहर है, तुम्हारे पूरे बातें बोल के कहीं को परेशान करना बोल के मैं नहीं बोल रही हूँ। अजी तुम गए सो रमजान की ईद को, तुम थे नहीं, ईद हुए वशिष्ठ ने दिखा, चांद रात के दिन इतना रोना है मेरे को। मैं ईद का चांद देखते जा रही हूँ, रोते जा रही हूँ, ईद का चांद देखते जा रही हूँ, रोते जा रही हूँ। अल्लाह मियाँ ईद का चांद नजर आ गया, मेरा चांद कब नजर रोना आया। कितना वो सा शीरखुरमा बनाया, पीना दिल ने बोल रहा, कपड़े भी पहनना दिल ने बोल रहा। कपड़े बोले तो याद आया, वो कमरे में जाके अलमारी खोल के देखते तुम्हारा उजाड़ वलीमे का सूट सामने लटका हुआ है, तो वलीमे के सूट को देखते जा रही, रोती जा रही मैं। खैर तुम बाहर है, तुम्हारे पूरे बातें बोल के कहीं को परेशान करना बोल के मैंने बोला। आपके दोस्त कैसेट लाइस वाले दीवान खाने में बैठे हुए हैं, उनके जहाज का टाइम हो रहा कहते, मैं फिर तफसील से कैसेट रिकॉर्ड करके भिजाती हूँ। खुदा बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। बड़े मशहूर ख़व्वाल गुजरे, उनसे कहा गया कि भाई चार मीनार के पास हमारी होटल है, यहाँ बैठकर आप थोड़ा सा पाए के ताल्लुक़ से कुछ सुना देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो ये ख़व्वाल साहब अपने साजिंदों के साथ, अपने साथियों के साथ बैठकर जब पाया सुनाने लगे तो सारी दुनिया में पाया पाया, बच्चे बूढ़े बड़े सब इसको गाने लगे। ये इस तरह है कि पाया, वाह वाह वाह, क्या बात है, पाया मियाँ पाया, हुजूर पाया, रोटी पे रोटी बीच में पाया, रख रख के खाने में मजा पाया, पाए का मजा आप बराबर उठाइए। क्या बात,
बराबर पाए का मजा मियाँ पाए का मजा आप बराबर बराबर उठाइए। ईद के मौके पे ताकत आजमाइए। क्या बात है। पाया एक बोल तो रोजे रह के हाथ पा गए भाई। पाया क्या बात। अरे ये है पाया पाया, 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 ये है पाया। मियाँ ये है वो पाया जिसे मैंने बड़ी मुश्किल से गलाया। जब के लेंटन मियाँ जब के लेंटन अमेरिका से हिंदुस्तान आया, दिल्ली में बैठकर हैदराबाद का पाया मंगाया। क्लिंटन को नाश्ते में जब हैदराबाद का पाया खिलाया तो क्लिंटन अमेरिका जाते जाते जहाज में उछल उछल के गाया, ये है पाया पाया, ये है पाया पाया, ये है पाया पाया, ये है पाया पाया, ये है पाया, ये है पाया। मियाँ पाया एक अंग्रेज हैदराबाद देखने आया। क्या बात। देखते देखते मेरी होटल के सामने आया, मुझसे कहने लगा कि अजीज मियाँ ये चार मीनार किसने बनाया? तो मैंने कहा ये चार मीनार कुली कुतुब शाह ने बनाया। अंग्रेज कहने लगा कुली कुतुब शाह ने ये चार मीनार कब बनाया? तो मैंने कहा 400 साल पहले बनाया। अंग्रेज हैरान हुआ, परेशान हुआ, मुझसे कहने लगा कि 400 साल से ये चार मीनार कैसे खड़ा है? तो मैंने कहा अरे वो अक्ल के अंधे, गौर से नीचे देख, इसका मजबूत है पाया। ये है पाया पाया, ये है पाया पाया, ये है पाया पाया, ये है पाया। वैसे बहुत लंबा है ये। हाँ, हमारे मोहल्ले में एक आदमी ये गुलगुले भजिए पापड़ बेचने क्या अच्छा था। तो पाए की मैं बात सुना है, तो गुलगुले वगैरह अक्सर आते मोहल्ले में, बड़े टोकरे में वो आता था, अजीब व गरीब आवाज में बेचता था वो। टोकरे में गुलगुले भजिए मुरखोल पापड़। अब वो मोहल्ले के सारे लोग परेशान, बच्चे चमक के उठ जा रहे, अरे चीख रहा है, पापड़ बेच रहा है, क्या बेच रहा है? गुलगुले भजिए मुरखोल पापड़। बोलते मोहल्ले के एक लोग एक बड़े हजरत को बोले, चिच्चा जरा इसका इलाज करो, ऐसा खतरनाक चीख रहा है मकरू आवाज में। अरे बच्चे नींद में से चमक के उठ जा रहे हैं, सोना नहीं क्या? वो बड़े हजरत जाके चबूतरे पे बैठ गए। जब जैसा ही नहीं आया टोकरा ले लेके पापड़ बोलते, बोले मियाँ इधर आओ, इधर आओ। तो क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान है मेरा नाम। अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी शादी हो गई? नहीं, हमारे अम्मी लोग नलगुंडे में रहते, यहाँ नहीं रहते। अरे शादी न हुई, नलगुंडे में अम्मा बाबा रहते, इतना चीख के चिल्ला के किसका से पैसे जमा कर रहे हैं तुम? नहीं जी नहीं, ये देखो हमको बड़े समझते ना आप, हम कर देते आपकी शादी, कहीं को परेशान हो रहे, एक बच्चे को कर देते। अरे नहीं, अरे कर देते बाबा, खाली नहीं शर्मा रहा था, एक लड़की को देखे इसकी शादी कर दी। शादी होने के बाद 15 दिन 20 दिन तक आया ही नहीं इन्हें। मोहल्ले वाले लोग परेशान, अरे किधर चले गए यार पापा? 15-20 दिन के बाद फिर आया उन्हें। अच्छा। गुलगुले भजिए बुरखोल पापा। तो ये थे सैयद शाहबुद्दीन सर, जिसने हमें खूब हंसाया और खे लगाने पर मजबूर भी किया। आप हंसे या नहीं? मैं तो बहुत हंसी और बहुत सारा एंजॉय भी किया। हाँ, और हमारे साथी फनकारों ने भी खूब खूब हंसाया। खूब खूब हंसाया भाई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दूरदर्शन के इस खुसूसी एपिसोड यानी जश्न ईद में आज के लिए इतना ही। और हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं जिन्होंने हमें माह सयाम यानी रमज़ान अता किया और रोज़े रखने की और इबादत करने की तौफीक अता की और इनाम के तौर पर यानी ईद का दिन हमें अता किया। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही। मेरी यानी केबी जानी की तरफ से और ज़ुल्फ़ी मिर्ज़ा की तरफ से आपको फिर से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद।